हेलो। तो इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंसुलिन के बारे में, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्योंकि हम लोग इस वीडियो में इंसुलिन के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लेंगे और इम्पोर्टेंट भी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंसुलिन कहाँ से बनता है। तो हमारा जो पैनक्रियाज है, जो एक्सोक्राइन भी और इंडोक्राइन भी है, ठीक है। एक्सोक्राइन कितना 98% और सिर्फ 2% वो इंडोक्राइन काम करता है, ठीक है। उसमें 4 सेल्स होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, एफ सेल्स। अल्फ़ा सेल्स ग्लूकागॉन सिक्रीट करता है, बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करता है, गामा सेल्स सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट करता है और एप सेल्स पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। हम लोग ध्यान देंगे बीटा सेल्स पे जो इंसुलिन सिक्रीट करता है। तो इंसुलिन कहाँ बनता है? पैनक्रियाज के बीटा सेल्स पे। अच्छा, इंसुलिन को हम लोग लार्ज प्रोटीन बोलते हैं। क्यों? कोई भी प्रोटीन जिसमें मोर देन 50 एम्यूनो एसिड्स हो उसको हम लोग लार्ज प्रोटीन में क्लासीफाई करते हैं और इंसुलिन में 51 एम्यूनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इंसुलिन इज़ अ लार्ज प्रोटीन। अच्छा, इंसुलिन कौन से रिसेप्टर पे काम करता है? इंसुलिन टायरोसाइन काइनेज रिसेप्टर पे काम करता है, ठीक है। टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर पे इंसुलिन काम करता है। ये हो गया बेसिक्स। अब हम लोग देखते हैं कि इंसुलिन का मेटाबॉलिक इफेक्ट कैसा है कार्बोहाइड्रेट्स पे, लिपिड्स पे और प्रोटीन्स पे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे। तो इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर या फिर ग्लूट4, ठीक है। ग्लूट4 जो एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होता है, मसल्स में प्रेजेंट होता है और हार्ट में प्रेजेंट होता है, लेकिन मेनली एडिपोज टिश्यू और मसल्स पे, ठीक है। इसका काम क्या है? वही ब्लड स्ट्रीम है, ग्लूकोज है, सेल है, इंसुलिन है। इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड स्ट्रीम से ग्लूकोज लेकर सेल तक पहुंचा देना, ठीक है। ये हम लोग को समझ में आ गया कि इंसुलिन का काम है ब्लड स्ट्रीम से ग्लूकोज लेकर सेल तक पहुंचाना, ये इंसुलिन का मेन काम है। अब इंसुलिन लिवर पे कैसे काम करता है? तो एक छोटा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लूकागॉन और ग्लाइकोजन सेम साउंड करता है तो थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो हम लोग देख लेते हैं। ग्लूकागॉन इज़ अ हार्मोन और ग्लाइकोजन इज़ अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज को जब हमारा बॉडी स्टोर्ड फॉर्म में रखता है तो उसको हम लोग ग्लाइकोजन बोलते हैं। और ग्लूकागॉन एक हार्मोन है और ग्लूकागॉन का काम क्या है? ग्लूकागॉन का काम ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाने में। तो ग्लूकागॉन स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजन टू ब्रेक इनटू ग्लूकोज, ठीक है। ये डिफरेंस है, ग्लूकागॉन और ग्लाइकोजन दोनों बहुत डिफरेंट है। ग्लूकागॉन इज़ अ हार्मोन एंड ग्लाइकोजन इज़ अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो हम लोग बात कर रहे थे कि लिवर पे, ठीक है। तो तीन चीज़ें हैं, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, नियोजेनेसिस तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन। ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, ठीक है। और ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन। और थर्ड क्या है? ग्लाइकोजन सिंथेसिस मतलब ग्लाइकोजन का बनना। तो इंसुलिन ग्लाइकोजेनोलाइसिस को बढ़ाता है, मतलब ग्लाइकोजन को के फॉर्मेशन को बढ़ाता है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस ग्लाइकोजन को कम मतलब टूटने से, ब्रेक डाउन होने से कम करता है, मतलब डिक्रीज करता है, ठीक है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस न्यू ग्लूकोज के फॉर्मेशन को रोकता है। तो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है? इंसुलिन ग्लूकोज के अपोजिट में काम कर रहा है, मतलब इंसुलिन ग्लूकोज के फॉर्मेशन को रोक रहा है। ग्लाइकोजन लाइसिस तो ग्लाइकोजन टूट के क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, तो इंसुलिन उसको भी रोक रहा है, ठीक है। और ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को भी बढ़ा रहा है। तो इनडायरेक्टली इंसुलिन का काम ग्लूकोज को कम कर रहा है, ठीक है। तीन पार्ट से समझ में आ गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ग्लाइकोजन सिंथेसिस को बढ़ाता है लेकिन ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस दोनों को कम करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग बेसिकली देखते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को बहुत फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन का प्रॉब्लम होता है। ये एक बहुत स्पेसिफिक सिम्टम्स है कि बार बार यूरिनेशन होना, बार बार वो होना, फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन। तो समझ में आता है कि ठीक है, ये पेशेंट शायद डायबिटीज़ का है। क्यों? दोनों टाइप ऑफ डायबिटीज़ टाइप ए, डायबिटीज़ टाइप बी, दोनों में क्या है? इंसुलिन का दिक्कत है। टाइप ए में तो इंसुलिन बन ही नहीं रहा है और टाइप 2 में इंसुलिन बन रहा है पर इंसुलिन रेसिस्टिविटी है, मतलब इंसुलिन अपना काम नहीं कर रहा है। अब जब इंसुलिन अपना काम नहीं कर रहा है तो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज है,
ग्लूकोज सेल तक तो जा नहीं रहा है, पर जो ग्लूकोज सेल तक नहीं जा रहा है पर ग्लूकोज सेल से वाटर ले रहा है, ठीक है, मतलब खुद सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है पर जो सेल के अंदर जो वाटर है उसको ब्लड स्ट्रीम में ला रहा है, ये ग्लूकोज करता है। क्योंकि इंसुलिन तो है नहीं तो खुद तो वो सेल के अंदर जाएगा नहीं, तो जो सेल के अंदर जो वाटर है उसको ब्लड स्ट्रीम में ला रहा है ग्लूकोज, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में वाटर का वॉल्यूम बढ़ता है, और क्योंकि ब्लड स्ट्रीम में वाटर का वॉल्यूम बढ़ता है तो फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन का प्रॉब्लम होता है। और डायबिटिक पेशेंट में जिसमें इंसुलिन का प्रॉब्लम है उसको फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इंसुलिन नहीं है उसके वजह से ग्लूकोज सेल तक पहुंच नहीं पा रहा है, और सेल में जो वाटर प्रेजेंट है उसको भी वो ब्लड स्ट्रीम में ले आ रहा है, वाटर बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन होता है, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए कि कार्बोहाइड्रेट्स पे कैसे काम करता है। अब इंसुलिन लिपिड्स पे क्या काम करता है। तो एक स्टेटमेंट है, इंसुलिन कीप्स लाइपोलाइसिस अंडर कंट्रोल, ठीक है। मतलब इंसुलिन क्या काम करता है कि लाइपोलाइसिस जो है ना उसको कंट्रोल में रखता है। अब लाइपोलाइसिस ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स, और उसका प्रोडक्ट क्या होता है, फ्री फैटी एसिड, ठीक है। तो अगर इंसुलिन ही नहीं है या फिर इंसुलिन कम है, इंसुलिन काम नहीं कर रहा, तो क्या होगा, लाइपोलाइसिस ज़्यादा होगा, और क्योंकि लाइपोलाइसिस ज़्यादा होगा तो फ्री फैटी एसिड्स ज़्यादा होगा। और फ्री फैटी एसिड 3 चीज़ करता है, वेरी लो डेंसिटी लिपिड VLDL को बढ़ाता है, ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब इंसुलिन जिस ग्लूकोज के फॉर्मेशन को कम कर रहा था लीवर में, फैटी एसिड उसी ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज के फॉर्मेशन को बढ़ाता है। तो इसीलिए जब ओबिसिटी होता है, जो हम लोग बात किए थे कि कैसे इंसुलिन रेसिस्टिविटी और लाइपोलाइसिस या फिर सेंट्रीपिटल फैट ये सब कोरिलेट करता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे, पर यहाँ पे हम लोग ये समझ लेते हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस जिसको इंसुलिन रोक रहा था लीवर में, ठीक है, उसी ग्लूकोनियोजेनेसिस को फैटी एसिड्स बढ़ाता है, और फैटी एसिड्स किसकी वजह से होता है, लाइपोलाइसिस की वजह से, ठीक है। तो मतलब कि इंसुलिन क्या करता है, मेनली लिपिड्स को, लाइपोलाइसिस को देखता है, मतलब उसके कंट्रोल में होता है, उसको कंट्रोल करता है, ये नहीं कि बंद करता है, कंट्रोल करता है। और जब इंसुलिन नहीं होता है तो लाइपोलाइसिस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता है, फ्री फैटी एसिड ज़्यादा होगा, और फ्री फैटी एसिड ज़्यादा होगा तो ग्लूकोनियोजेनेसिस ज़्यादा होगा, और ग्लूकोनियोजेनेसिस ज़्यादा होगा तो ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ेगा। ये लिंक समझ में आ गया, ओके। अब लास्ट प्रोटीन, तो इंसुलिन इज़ एनाबॉलिक हार्मोन, ठीक है। तो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में इंक्रीज करता है, कुछ खास काम नहीं है, मतलब बेसिकली ये समझते हैं कि इंसुलिन प्रोटीन लाइसिस को इनहिबिट करता है, कम करता है, और प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है। तो बस यही डिफरेंस है, इसी की वजह से हम लोग डायबिटीज़ पेशेंट को देखते हैं बहुत ज़्यादा वीकनेस या फिर मसल स्ट्रेन्स, या फिर हाँ, डायबिटिक पेशेंट को इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, उसका यही रीज़न है, ठीक है, कि मतलब इंसुलिन ही नहीं है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, प्रोटीन लाइसिस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस कम और प्रोटीन लाइसिस ज़्यादा, मतलब जितना बॉडी में प्रोटीन है नहीं उससे ज़्यादा लाइसिस हो रहा है, उससे ज़्यादा प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो जो पेशेंट है, वो जो इंसान है, वो उसको बहुत जल्दी किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इम्यून सिस्टम वीक होता है, इन्फेक्शन उसको बहुत जल्दी होता है। तो ये हम लोग समझ गए कि इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट्स पे, लिपिड्स पे और प्रोटीन्स पे कैसे काम करता है। ग्लूकागॉन जो एक हार्मोन है, और ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज का स्टोर्ड फॉर्म है, ये दोनों का डिफरेंस क्या है। और इंसुलिन का बेसिक्स कि इंसुलिन इज़ अ लार्ज प्रोटीन, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर पे काम करता है, और कहाँ से बनता है, पैनक्रियाज के बीटा सेल से। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया, बट हम लोग ओवरऑल कवर कर लिए इसमें कि इंसुलिन का काम क्या है और इंसुलिन कैसे काम करता है इन तीनों चीज़ों पे। तो थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो डायबिटीज़ पार्ट 2, जिसमें हम लोग बाकी का जो डायबिटीज़ बचा हुआ है फॉर्म, जैसे लाडा, मोडी, डॉल, ये सब पे बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच।